हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.9 है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो कह रहा है कि फॉलोइंग डेटा जो भी नीचे लिखे डेटा है उनका उपयोग करके आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालें, जिसमें क्लोरीन का दो आइसोटोप 35 और 37 दिया है और उनका नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज में और मोलर मास दिया हुआ है। अब देखें, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा पी.आई. एम.आई. डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जहाँ पर पी.आई. क्या है? पी.आई. है परसेंटेज एबंडेंस, कि कितनी मात्रा में आइसोटोप होता है सैंपल के अंदर। ठीक है, इसको परसेंटेज एबंडेंस कह लें, परसेंटेज अक्रेंस कह लें या नेचुरल एबंडेंस कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, और दूसरा चीज़ है इसमें एम.आई. एम.आई. क्या है? तो ये रेस्पेक्टिव मास है। ठीक है, रिलेटिव मास जो भी कह लें। ठीक है, ये रेस्पेक्टिव मास जो है वो एटॉमिक मास भी कहीं पे दिया रहता है, कहीं पे मोलर मास भी दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू तो दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, अब चूंकि देखें यहाँ पर पी आई और एम आई जो है, यहाँ पर ये तो उसका सिग्मा है, मतलब समेशन है, एडिशन है, और आई यहाँ पर वेरिएबल है। आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक हो सकता है। मान लो कि आपके पास 3 आइसोटोप हो किसी एटम का, तो उस केस में इसका सिग्मा पी आई एम आई का मतलब क्या हो जाएगा? P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3। एन आइसोटोप हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn तक डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, चूंकि यहाँ दो ही आइसोटोप है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इसी को और इलेबोरेट करके लिखें तो क्या हो जाएगा? P1M1 प्लस P2M2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, आराम से आपका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या इसका परसेंटेज एबंडेंस है पहला आइसोटोप का 75.77 था, अब उसको 75.8 लिख ले। ठीक है, अप्रॉक्स कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। और M1 मोलर मास क्या दिया हुआ है? तो उसका है 34.9689 है, तो आप इसको 34.97 तो लिख ही सकते हैं अप्रॉक्स करके। जरूरी नहीं है उतना डेसिमल तक लिखने का, आप चाहे तो लिख करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बात बराबर है, सेम ही आएगा। अंततः तो राउंड ऑफ करना ही है आपको। दूसरा आइसोटोप यहाँ पर क्या है? उसका परसेंटेज एबंडेंस है 24.23 इंटू हो जाएगा उसका मोलर मास है 36.965। तो ये भी 36.97, इसको भी लिख सकते हैं, तो उसको भी वही लिख लीजिए, आसान होगा। उतना बड़ा बड़ा डेसिमल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने पर आपको ये आएगा 35.46 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.5 के आसपास आएगा, जो भी है राउंड अप करके डिवाइडेड बाय 100। इसी को आप लिखेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 35.46, या इसको आप लिख सकते हैं 35. इस 6 को भी हटा दें 35.5। तो ये हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है,